काफी मनोरंजन हो चुका है। ले जाओ इस नाचने वाली को, काफी से काफी नाम देकर यहाँ से रुखसत कर दो। अब तुम दोनों की देखभाल बहुत अच्छी तरह से होना चाहिए, वरना समझ लो वो महाराज इस दुनिया में नहीं रहे। महाराज इस दुनिया में नहीं रहे, तुम हो न रही। अब यहाँ का महाराज मैं बन गया हो। मेरे बताए हुए रास्ते पे तुम लोग चलोगे, याद है, गलती न हो कभी नहीं। भगवान, ये मंत्री तूने क्या क्या महाराज के मर जाने के बाद तुमने अपना महाराज बनने का ख्वाब देखा और महारानी को भी घर से निकलवा दिया। हम लोग नौकर हैं क्या हो, लेकिन बहुत मजबूर हैं। वो हरामखोर जो मंत्री है ना, उसके कहने के मुताबिक हम लोग को काम करना पड़ता है। मंत्री जी, सेनापति जी, आप तो समझते हैं कि आप जैसे गरीब वैसे मैं भी गरीब। ठीक है, इस बात की चिंता मत करो। अगर इसी तरह से मैं जेल में रहूंगा तो मंत्री अत्याचार करता रहेगा, इसलिए इस जेल से मुझे निकलना ही होगा। आप यहाँ जाइए जी सर, मैं किसी तरह से इस जेल से जरूर निकलूंगा। बहुत अच्छी बात है, हमारे कहने की गलती जो भी हो माफ करना। ठीक है मंत्री खड़क सिंह, तू जानता है कि सेनापत जेल में, लेकिन आज से ये सेनापत जेल में नहीं रहेगा, जेल तोड़ के चला जाएगा। ये हथकड़ी जरूर निकाल देगा। मंत्री खड़क सिंह, मैं तो तेरे जेल से जा रहा हूं, लेकिन याद रखना जिस दिन मैं लौट के वापस आऊंगा मैं तेरा काल बन जाऊंगा। ये चिट्ठी हमारी पढ़ लेना, और मैं तेरी जेल से जा रहा हूं। याद रखना मंत्री, इसमें लिख दिया है कि मंत्री साहब सेनापत जेल से जा रहा है, लेकिन एक दिन आएगा तो तेरा काल बन जाएगा। सिपाहियों, क्या बात है? वो दूसरा वाला सिपाही कहाँ है? तुम लोगों को अच्छी तरह से मालूम होना चाहिए जी सरकार कि काफी दिनों से सेनापत वो जेल में बंद है। सरकार आज उसे बाहर निकालो, मैं देखना चाहता हूँ कि अब वो किस हाल में है। लाओ उसे बाहर, जल्दी लेके आओ, जल्दी। हमने कहा कि सेनापत को जेल के बाहर निकालो, सरकार खाली हथकड़ी लेकर आ रहे हो। जब मैं सेनापत को बाहर निकालो। नहीं साहब, सरकार जब हम जेल पहुंचे वहाँ पे हथकड़ी थी, सेनापति फरहा। सेनापति कैसे हो सकता है? ड्यूटी तो तुम दोनों के थे फाटक पे, लेकिन ये सेनापत जेल से फरार कैसे हो गया? तुम दोनों की निगरानी में था वो, जेल से कैसे फरार हुआ? हम जानते वो कैसे गया। किसकी गलती है? उसके हाथ में हथकड़ी थी, ऐसे
सेनापत जेल से फरार हो चुका है और तुम लोग हाथ पे हाथ रख करके बैठे हो। उसका पीछा किया जाए, जहां कहीं पर वो सेनापत मिल जाए उससे गोली मार दिया जाए। लो मेरी पिस्तौल, या लो मेरी पिस्तौल और उसका पीछा करो, जहां कहीं पर मिल जाए उसे गोली मार दो। पीछा करो उसको। मतलब ये सेनापत जेल से फरार हो चुका है, लेकिन हमारे आदमी उसे ढूंढ निकालेंगे, दुनिया के कोने कोने से उसे ढूंढ निकालेंगे। सेनापत तुम जिंदा नहीं बचोगे, मैं तुम्हारा पीछा करता हुआ। प्यासों से गला सूख रहा है, लगता है मेरी जान निकल जाएगी। आगे बढ़ के देखूं, कहीं पानी की तलाश करूं, क्योंकि प्यास से मेरा गला सूख रहा है। या रब तू मुझे साहिबे, या रब तू मुझे साहिबे ईमान बना दे। पढ़े तो सच्चा मुसलमान बना दे। हेलो, यहाँ पर हमारे घर मालिक पप्पू शर्मा जी, उनकी जानिब से इस कव्वाली में भाई 10 रुपए पार्टी लाख धन्यवाद। घर घर में बज रही है तिलावत की सदाएं, घर घर में बज रही है सदाएं। छोटे बड़े को हाफ़िज़े कुरान पढ़ा दे। श्रीमान तेरे भवन भैया जी, आप नाथोपुर की जानिब से 101 रुपए व्यवहार दे रहे, पार्टी धन्यवाद दे रही है। ठीक है, अब मुझे नदी की तरफ चलना चाहिए। भगवान तेरी कैसी कैसी लीला है। ये बच्चा नदी के किनारे बेहोश पड़ा था, देखो बेटे कौन है तू और इस नदी में कैसे आया? लगता है इसके चोट लगने से काफी गहरी चोट आई है इसके दिमाग पर। ये बच्चा कुछ नहीं बता सकता, लेकिन सेनापत के लिए तो सहारा बन गया। इस बच्चे को मैं ले जाऊंगा अपने साथ, इसे पढ़ाऊंगा, लिखाऊंगा और एक अच्छा इंसान बनाऊंगा। मंत्री खड़क सिंह मैं कसम खाता हूं, मंत्री खड़क सिंह मैं कसम खाता हूं, इसी बच्चे से अगर तेरी जिंदगी खत्म न किया तो मेरा नाम सेनापत नहीं है। आ मेरे लाल, मैं तुझे अपने साथ ले चलता हूं। बेटा तुझे सूरज कहूं या चंदा, आज मुझे जीने का सहारा मिल गया, क्योंकि मेरा कोई सहारा नहीं था। तुझे सूरज कहूं या चंदा, तुझे दीप कहूं या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा। आज तू मेरे पास रहेगा। मेरा नाम करेगा रोशन
सूरज कहूँ चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन। सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन जग में। चाहते हैं तो हुक्म सरदार का अपने सुनता है, तो हुक्म सरदार का अपने और तुम्हें फौरन बजा। हुक्म सरदार का अपने और तुम्हें फौरन बजाना है। लिखो चैलेंज डाके का जो तुमको लूट लाना। जो सताते हैं गरीबों को सदा जालिम कहाते हैं, जो सताते हैं गरीबों को सदा जालिम कहाते हैं, और जालिमों को जग से मिटा देना अब यही धंधा। और जालिमों को जग से मिटा देना अब यही धंधा। मुझे प्यास बहुत तेज लगी है और घोड़े भी प्यासे हैं। सामने नदी बह रही है, चलूं वहां पे घोड़ों को पानी पिलाऊं, उसके बाद फिर होता जाएगा। साथियों
है। आओ उसके पास चलकर देखते हैं। भगवान, कौन ऐसा निर्दयी होगा जो मासूम बच्चे को नदी में फेंक दिया? ठीक है, हम इसको अपने पास रखेंगे क्योंकि ये हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेगा और इसका हम नाम सोहन सिंह रखते हैं। ठीक है, आओ चलते हैं अड्डे पे। इसको इतना निशानाबाज बनाएंगे कि दुनिया इसके नाम से कांपेगी। आओ, जय मां भवानी की। अभी तक तो मैंने यहाँ खूब पढ़ा। मेरे पिताजी लाख गरीब हैं, लेकिन उनकी तमन्ना, उनकी सोच कि मैं एक इस देश में पढ़ लिख कर इस देश का सेवक बनूं। लेकिन आज मेरा सेंटर कानपुर मिल गया है और मेरे पास पैसा नहीं है। चलता हूँ पिताजी के पास और कानपुर जाने के लिए पैसा मांगता हूँ। जब कोई राह ना पाए मेरे संग आए के पग पग दीपू जलाए। मेरी दोस्ती मेरा प्यार, ओ मेरी दोस्ती मेरा प्यार। हेलो दोस्तों, हेलो स्टाफ, हेलो। हाँ दोस्तों, कहानी पर ध्यान दीजिए। ये वही लड़का है महाराज कंचन सिंह का, जो उनकी धर्मपत्नी दरबदर की ठोकरें खा रही है। किसकी वजह से? मंत्री वर्ग खड़ग सिंह की वजह से। दोस्तों, ये महाराज का छोटा लड़का है जिसका नाम है मोहन सिंह। दोस्तों देखिए अपने बारे में क्या बात करता है। प्यारे दोस्तों, प्यारे भाइयों, जीवन का यही है दस्तूर, प्यारे बिना अकेला मजबूर। जीवन का यही है दस्तूर, प्यारे बिना अकेला मजबूर। दोस्ती को मानो तो सब दुख दूर। हेलो, ये हमारे भागीरथ भाई आप नाथोपुर 50 रुपये वार्ड दे रहे, पार्टी धन्यवाद। दोस्ती को मानो तो सब दुख दूर। काहे कोई ठोकरी खाए मेरे संग आए के पग पग दीपू जलाए। मेरी दोस्ती मेरा प्यार, क्या बताऊं, जो बच्चे को मैंने नदी के किनारे पाया था वो अब सयाना हो गया है और पढ़ने के लिए जिद कर रहा है। भगवान, पढ़ाई में आजकल बहुत पैसा लगता है और हम ठहरे बहुत गरीब, कैसे पढ़ाऊं? ठीक है, मोहन को आने दो, मैं उसे समझाऊंगा। पिताजी, बेटा मोहन, क्या बात? कुछ
कहना चाहता है? हाँ पिताजी। आखिर बात क्या है, क्या कहना चाहता है? आपकी मेहनत मजदूरी ने मुझे यहाँ के स्कूलों में खूब पढ़ाया पिताजी। हाँ बेटे। लेकिन मेरा इस वर्ष में सेंटर आया पिताजी, और मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहता है मोहन? पिता कल से होगी पिताजी। हाँ बेटा मोहन। पिता कल से होगी परीक्षा हमारी। सेंटर पड़ा है हमारा इस वर्ष में 300 रुपया पिताजी दीजिए इस हर्ष में। यही आपसे आरज़ू बस। मोहन क्या बात है पिताजी? यानी तुम बॉम्बे में पढ़ना चाहते हो, उसके बदले में तुम्हें 300 रुपया चाहिए। कानपुर से सेंटर आया पिताजी। लेकिन बेटे मैं भी सोचता हूँ कौन है ऐसा बाप जो अपने बच्चे के भविष्य नहीं सोचता है। तो बेटा ऐसी मुसीबत जो है और वही घर में लालन जो है सोचता जरूर हूँ लेकिन बेटा तुम्हें पढ़ाने से मजबूर हूँ। करूँ क्या ललन ये मुझे